मोदी मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होगा। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में 6 बजे के करीब होगा और इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर कई नेता पहुंचे हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, इन सारे ये सभी अभी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं और 81 तक हो सकते हैं। ऐसे में कई पद अभी खाली हैं। आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान शपथ लेने वाले मंत्रियों के अलावा बाकी लोगों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सारे कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका अनुसरण होगा, उसके तहत ही शपथ ग्रहण समारोह को किया जाएगा। मेहमानों की संख्या 100 के आसपास होगी बताया जा रहा है, या 100 से भी कम हो सकती है। 50 से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन के से विक्रांत यादव, प्रधानमंत्री आवास से अमित पांडे और रवि सिंह, और दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय और स्मिता प्रकाश, ANI की एडिटर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 43 से ज्यादा नए चेहरे हो सकते हैं। ये 43 चेहरे जो हैं ये अभी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच चुके हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में पूरा मंत्रिमंडल होगा उसमें कम से कम 47 ऐसे चेहरे होंगे जो कि SC ST या OBC से होंगे। और शायद ये हाल में अगर देखा जाए तो सबसे युवा कैबिनेट होगा। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर ये इनविटेशन कार्ड है, जहां पर ये कॉन्फर्मेशन है कि आज 7 जुलाई 6 बजे ये कार्यक्रम हो रहा है। बुधवार 16 आषाढ़ 1943 शक यानी जुलाई 7 2021 को 18 बजे यानी कि शाम के 6 बजे ये इनविटेशन कार्ड है। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, राष्ट्रपति भवन में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा और उसके अनुसार ही, उसका अनुसरण करते हुए ही जो लोगों की जो संख्या होगी वो भी सीमित होगी। 100 से कम होंगे। कई बार कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा जो है शपथ ग्रहण शपथ जो लेंगे, ऐसे चेहरे 50 से ज्यादा नहीं होंगे, ये भी कहा जा रहा है। देखिए बिल्कुल आनंद, इस समय तो हम हैं 7L कैंप में, जो प्रधानमंत्री का आवास है, और जो संभावित मंत्री हैं वो इसी प्रधानमंत्री आवास के अंदर इस समय है। बाहर आप गाड़ियों की कतार देख सकते हैं, जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं मंत्रियों और सांसदों की, जो प्रोबेबल सांसद बनने वाले हैं। एक बार मैं अपने दर्शकों को अगर बताना चाहूँ तो जल्दी से बता देता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, पशुपतिनाथ पारस, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, बीजेपी के जो महासचिव थे वो मंत्री बनने जा रहे हैं। उनके राजनीतिक कद को देखते हुए कहा जा सकता है कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अनुप्रिया पटेल, कपिल पाटिल, मीनाक्षी लेखी, राहुल कसावा, अश्वनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, अनुराग ठाकुर, और इसके अलावा पंकज चौधरी, RCP सिंह जो JDU के अध्यक्ष हैं वो भी मंत्री बनेंगे कैबिनेट रैंक के। दिनेश्वर कामत, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर, राजकुमार रंजन, BL वर्मा, अजय मिश्रा, शोभा करंदलाजे कर्नाटक की बड़ी नेता रही हैं, महिला कोटे से, वो भी इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी। अजय भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो भी मंत्री होंगे। जी किशन रेड्डी को इस बार प्रमोशन मिलने जा रहा है, और पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात से आते हैं, जहां पर अभी चुनाव भी है, उनको भी प्रमोशन मिलने वाला है। तो 3 जो राज्य मंत्री हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है, उनको प्रमोशन मिलेगा। अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, और इनको प्रमोशन दे करके अब ऊपर किया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं उससे एक चीज साफ होती है कि तमाम वर्गों की इसमें भागीदारी रहेगी। 43 हमें जानकारी मिल रही है कि 43 सांसद नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों आनंद समीक्षा की थी मंत्रालयों की, मंत्रियों के कामकाज की, उसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। मंत्रियों के नाम भी कट सकते हैं, जो अभी तक मंत्री हैं वो एक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि कुल मंत्री 81 हो सकते हैं। 43 कहा जा रहा है कि आज नए मंत्री होंगे, तो साफ है कि कुछ मंत्रियों को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो 2 कारण हो सकते हैं पद के लिए, एक तो उनका कामकाज और दूसरा सरकार से अब संगठन में जरूरत। तो कई मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जाएगा और नए मंत्रियों को मौका
मौका दिया जाएगा। जी, और कई कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनका प्रमोशन हो रहा है। आपने कहा जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला वहां मौजूद हैं, लेकिन अगर 43 नए चेहरे, 43 सांसद हैं जिनको कि शामिल किया जाएगा, क्या इसमें से कुछ लैटरल एंट्रीज भी हैं? क्या इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पॉलिटिक्स से तो नहीं जुड़े हैं लेकिन टेक्नोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनका एक्सपीरियंस है, जैसे कि सुब्रमण्यम जयशंकर थे जो कि एमईए बने थे और यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बने थे। तो ऐसे क्या कुछ लोगों की एंट्री हो सकती है? और क्या हाल की कुछ सरकारों में देखा जाए, कम से कम पिछले 2-3 दशकों में अगर देखा जाए, तो क्या ये सबसे युवा कैबिनेट होगी, बनकर निकलेगी, उभरेगी? ये भी कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर ये जो कैबिनेट विस्तार अब इसका होगा, इसके बाद शायद देश का सबसे युवा मंत्रिमंडल हमको देखने को मिलेगा। स्मिता प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता जी नमस्ते, आपकी उम्मीदें क्या हैं और आपको क्या लग रहा है कि किसका प्रमोशन हो सकता है और कौन है वो लोग जिनको शायद कहा जा सकता है कि अब आपकी जरूरत संगठन में है, आप मंत्रालय छोड़ें, मंत्री पद छोड़ें? कुछ लोग हैं जो कि डिजर्विंग है, जिन्होंने काम किया है। कई सारी बातें, खबरें यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर हमें मिल रही हैं। कम से कम 47 ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो कि एससी, एसटी और ओबीसी से आएंगे। 43 नए सांसद हैं जो कि आज शपथ ग्रहण समारोह में शाम को मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे। स्मिता जी जी, पहले कहा जाता था कि ये सरकार जो है ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो इनका स्लोगन था उसके तहत चलेगी, लेकिन जिस तरह नाम आ रहे हैं, बहुत से नाम हैं, 43 आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, 43 पीपल बीइंग टेकन इन। इसका मतलब है कि अब जो है एक गोल सामने है प्रधानमंत्री के लिए, एक मकसद है कि जो भारत की इकोनॉमी है उसे वी हैव टू ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक, जॉब क्रिएशन हो जाए, या फिर जो सबका साथ सबका विकास जो उनका स्लोगन है उसके तहत चलेंगे। तो ये मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट, इसको दरकिनार किया जाएगा, क्योंकि टैलेंट अगर लाना है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए, अगर सभी सरकारी प्रोग्राम्स जो हैं उनके बेनिफिट्स अगर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को जाना है तो आप स्मॉल गवर्नमेंट को लेकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में सारे रिसोर्सेज जो हैं, ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं। तो अगर ये रिसोर्सेज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, और उस मैकेनिज्म के लिए मिनिमम गवर्नमेंट के साथ वो नहीं हो सकता। इसलिए जो आप कह रहे थे कि कुछ टेक्नोक्रेट्स शायद लाए जाएं, अगर टेक्नोक्रेट्स लाए जाते हैं, आपने सुब्रमण्यम जयशंकर का नाम लिया, एस जयशंकर जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से आए थे, वो टेक्नोक्रेट नहीं थे। पर जो टेक्नोक्रेट्स अगर आ रहे हैं कुछ डोमेन एक्सपर्टीज के साथ, आई थिंक गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं वो आ रही हैं शायद कैबिनेट में, अगर वो आएंगे तो वो एक डॉक्टर हैं, वो अपने साथ एक एक्सपर्टीज़ लेके आएंगी, और उसे अगर अंजाम लाना होगा, उन सरकारी प्रोग्राम्स को अंजाम लाने के लिए उन्हें जो ऑफिसर क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके साथ काम करना होगा। और इस सरकार के पास अब 2 साल है उसे अंजाम लाने में, क्योंकि जो आखिरी 6 महीने या 8 महीने रहते हैं, उन 8 महीनों में जो गवर्नमेंट है वो एक इलेक्शन मोड में चली जाती है। तो अब अगले 2 साल के लिए इस टीम को डिलीवर करना पड़ेगा। इसलिए एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, इन दोनों का जो मिलन होता है वो इस कैबिनेट में देखने को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन। जी, इस वक्त की खबर ये आ रही है कि बंगाल से जो केंद्र में मंत्री थी देबश्री चौधरी, एमओएस थी, उनको कहा